व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है। प्रोग्रेस करने पे यहाँ आता नहीं क्या? बकारांत पुल्लिंग शब्द सुदीव शब्द चल रहा है। सुदीव का मतलब होता है अच्छा आकाश। सुदीव अच्छा आकाश या स्वर्ग सी विभक्ति लेकर आते हैं और जो भी काम करेंगे व्यंजन वाली विभक्तियों में काम करेंगे। अब सुदीव शब्द को हम अनतिक्रमण कर लें। सुद इव सी, सुद इव सी अलग अलग कर लें। सुदा इवा और धन सी में से ही का अनुबंध कर लीजिए। अब सूत्र आता है औ सौ, औ सौ, औ सौ। जो दिव का जो वकार है उस वकार के स्थान पर औ आदेश करना है सी विभक्ति के होने पर। सुदेव इसको अनतिक्रमण कर लीजिए। सुद धन एव सी विभक्ति है। वा के स्थान पर औ आदेश करना है। वा के स्थान पर औ। सी विभक्ति सामने है, सी में से सा बचा है और वा के स्थान पर औ आदेश कर लिया। शब्द हो गया सु दा ई औ सा। अपने अपने कॉपी पर लिखते जाइए। सु दा ई औ और शा। यहाँ पर इवर्णो या म सवर्णो नाच परे लोप्य। इवर्णो या म सवर्णे नाच परो लोप्य। इस सूत्र के माध्यम से जो ई है उस ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा। ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा और ई के स्थान पर या आदेश कर दीजिए। अब हमारी स्थिति है सु दा या औ और सा। हमने बा के स्थान पर औ आदेश कर दिया है और ई के स्थान पर या आदेश कर दिया है। अब दोनों सबको जोड़ना चालू करेंगे और रेप शोर विसर्जनीय कर देंगे। सी जो है उसको रेप शोर विसर्जनीय कर देंगे। शब्द बन जाएगा शुद्ध्यौ। शुद्ध्यौ कैसे बना? शुद्ध्यौ सुदेव धन सी। सुदेव धन सी सी विभक्ति में से सा बचाई का अनुबंध हो गया और हमने अनतिक्रमण किया। सु दा ई वा धन सी। अब जो वा है उस वा के स्थान पर औ आदेश करना है। वा के स्थान पर औ आदेश कर दीजिए। औ वा के स्थान पर औ आदेश होता है सी विभक्ति के होने पर। केवल सी विभक्ति के होने पर ही वा को औ आदेश हो जाएगा और वा को औ आदेश होने पर अब जो ई है उस ई के स्थान पर इवर्णो यम सवर्णे न च परोलोप्य। उससे ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा। अब सभी शब्दों को व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए से जोड़ देंगे। शब्दों को जोड़ देंगे और सी विभक्ति को रेप शोर विसर्जनीय लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा सुद्ध्यौ। अब औ विभक्ति लाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए सुदिवौहु। जस विभक्ति लाएंगे, जोड़ देंगे, रेप शोर विसर्जनीय करेंगे सुदिवाहा। अब अम विभक्ति लेकर आ रहे हैं। अम विभक्ति लेकर आए हम। सुदिव धन अम। सूत लगेगा वाम्या। सूत लगेगा वाम्या। अब ये सूत्र कह रहा है कि अम विभक्ति के होने पर जो वा है उस वा के स्थान पर आकार आदेश होता है। आकार आदेश होता है तो यहाँ पर भी अपन अनतिक्रमण करेंगे
और अनतिक्रम्यन करके सुद ई और वा धन औ अम। यहाँ पर अम विभक्ति आई है और अम विभक्ति के आने पर जो वा है उस वा के स्थान पर विकल्प से आकार आदेश होगा और आकार आदेश होने पर वा को आ हो जाएगा, ई को एवर्णो या म सवर्णे न च परो लोप्य हो जाएगा और फिर व्यंजन व स्वरम परवर्णम नयेत से जोड़ने पर और समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम, क्योंकि अपन ने वा के स्थान पर आ आदेश किया है, बड़ा आ किया है और अम का आ सामने है, तो अम का आ और वा के स्थान पर किया गया आ, दोनों में समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम करके अम के आकार का लोप हो जाएगा और जो वा के स्थान पर आ किया है वो दीर्घ है ही है, तो वो दीर्घ ही बना रहेगा, शब्द बन जाएगा शुद्ध्याम। शुद्ध्याम, लेकिन ये विकल्प से होता है, होता भी है और नहीं होता है। जब नहीं होगा तो शब्द बनेगा सुदिवम। सुदिवम। अब यहाँ पर फिर सस विभक्ति लेकर आएंगे, औ में सुदिवहु बनेगा और सस विभक्ति लाएंगे तो सुदिवाहा बन जाएगा। ता विभक्ति लाएंगे तो फिर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत सुदिवाहा। अब भ्याम विभक्ति लेकर आएंगे, भ्याम लेकर आए सुदिव धन भ्याम, सुदिव धन भ्याम। यहाँ पर दिव उद व्यंजने, दिव उद व्यंजने, ये कह रहा है व्यंजन विभक्ति के होने पर जो दिव शब्द है उसके वकार के स्थान पर उकार आदेश होता है। दिव शब्द के वकार के स्थान पर उकार आदेश होता है, तो यहाँ पर वा के स्थान पर उ आदेश हो गया और पहले की तरह अनतिक्रम्यन हमने कर लिया है, तो ई के स्थान पर एवर्णो या म सवर्णे नच परो लोप्य सूत लगेगा। एवर्णो या म सवर्णे नच परो लोप्य सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा, वा के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा, शब्द बन जाएगा शुद्ध्युभ्याम। शुद्ध्युभ्याम। फिर एक बार देख लीजिए, सुदेव शब्द है, भ्याम विभक्ति लेकर आए हैं। भ्याम माने व्यंजन है, व्यंजन वाली विभक्ति है और व्यंजन वाली विभक्ति के होने पर जो वा है, सुदेव का जो वा है उस वा के स्थान पर दिव उद व्यंजने, दिव उद व्यंजने माने दिव शब्द के वा के स्थान पर उ माने उद होता है, व्यंजन माने व्यंजन विभक्ति के होने पर, तो व्यंजन विभक्ति के होने पर वा के स्थान पर उ आदेश हो गया। अब जब वा के स्थान पर उ आदेश हो गया तो फिर एवर्णो यम सवर्णे नच पर लोप्या, जो ई है उस ई पर या आदेश हो जाएगा, शब्द बन जाएगा शुद्ध्युभ्याम। ऐसे ही भिस विभक्ति लाएंगे तो बनेगा शुद्ध्युभिः। अब ङे विभक्ति में कुछ नहीं काम करना है, केवल व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत से शब्द को जोड़ देना है, तो शब्द बन जाएगा सुदिवे। सुदिवे। फिर शुद्ध्युभ्याम शुद्ध्युभ्यः। घसी विभक्ति के लाने पर जोड़ व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनीय सूत्र लगाकर सुदिवाह। सुदिवाह। फिर शुद्ध्युभ्याम, फिर शुद्ध्युभ्यः, फिर सस गस विभक्ति लेकर आएंगे, गस विभक्ति लेकर आएंगे और गस को भी व्यंजन मत्सरम परवर्णम नये से जोड़ देंगे और रेप स्वर विसर्जनीय कर देंगे, तो शब्द बन जाएगा सुदिवाह। सुदिवाह। फिर उसके बाद में ओस विभक्ति लेकर आएंगे, ओस विभक्ति को भी जोड़ देंगे व्यंजन मत्सरम परवर्णम नये और रेप स्वर विसर्जनीय करेंगे तो बन जाएंगे सुदिवोह। फिर आम विभक्ति लाएंगे तो आम को भी जोड़ देंगे, शब्द बन जाएगा सुदिवाम। सप्तमी विभक्ति में गी विभक्ति आएगी, शब्द बन जाएगा सुदिवी।
सुदिवी, फिर ओस विभक्ति में सुदिवो हो। फिर शुभ विभक्ति लेकर आएंगे, व्यंजन वाली विभक्ति है, और व्यंजन वाली विभक्ति के होने पर दिव उद व्यंजने, दिव उद व्यंजने। दिव माने दिव के, वा के स्थान पर उ माने उ होता है, व्यंजने माने व्यंजन के होने पर। तो यहाँ पर सुप जो है वो व्यंजन है, और व्यंजन होने के कारण इसके वा को उ आदेश हो जाएगा। जब वा को उ आदेश हो जाएगा तो अपने अनतिक्रमण कर लीजिए पहले, और फिर जो ई है उस ई के स्थान पर इवर्णो या म सवर्णे नाचा परो लोप्य। इस सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा, और ई के स्थान पर या आदेश होगा, शब्द बन जाएगा शुद्ध्युसु। अब यहाँ पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्तासी समनु विसर्जनीय शांतरोपी, इस सूत्र के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर जो वाक्य स्थान पर उ आदेश किया है वो उ नामी है, तो नामी से परे नामी कर पराह प्रत्यय विकाराः गमस्तः सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी, उस सूत्र के माध्यम से जो हम सुविभक्ति लेकर आए हैं उस दंत के वाले सकार को हर्ष का सकार आदेश होकर शब्द बन जाएगा शुद्ध्युसु, शुद्ध्युसु। इस प्रकार से सुदिव माने बकारांत शब्दों के प्रयोग पूरे हो जाते हैं। सुदिव एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं, जब तक हमारी गाड़ी आगे चलेगी जब तक रिवीजन कर लेते हैं। सुदिव शब्द है, सुदिव शब्द से सी विभक्ति को लेकर आए हैं, और सी विभक्ति को लेकर आने पर सूत्र लगता है औ सौ, औ सौ माने सी के पड़े होने पर जो दिव का वा है उस वा के स्थान पर औ आदेश होता है, वा के स्थान पर औ आदेश होता है, औ आदेश हो गया। फिर वर्णो या म सवर्णे नाचा परो लोप्या, सूत्र लगेगा, शब्द बन जाएगा शुद्ध्योहु, रेप शोर विसर्जन में भी लगेगा, और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, सभी को वर्णों को परस्पर में जोड़ दिया जाएगा, शब्द बन जाएगा शुद्ध्योहु। फिर औ विभक्ति के लाने पर कुछ नया नहीं करना है, और केवल व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत से शब्द को जोड़ देंगे, शब्द बन जाएगा सुदिवोहु। बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनीय व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत सुदिवाहा। फिर अम विभक्ति के आने पर नया काम कर रहे हैं, वाम्या, वाम्या अर्थात अम विभक्ति के होने पर जो दिव का वा है उसको विकल्प से आ माने आकार आदेश होता है। यहाँ पर भी अनतिक्रमण कर लेंगे, शुद्ध ई और वा, तो वा के स्थान पर दीर्घ आकार आदेश हुआ, और आकार आदेश होने पर एवर्णो यम सवर्णो नच पर लोप्या, ई के स्थान पर या आदेश हो गया। अब ई के स्थान पर या आदेश हुआ, ऊ के स्थान वा के स्थान पर आ आदेश हुआ, तो आ या में जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा शुद्ध्या। अब यहाँ पर अम का आ है तो समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, इस सूत्र को लगा देंगे, शब्द बन जाएगा शुद्ध्याम। ये विकल्प से बनेगा, नहीं तो जैसा है व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत से शब्द जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा सुदिवम। औ विभक्ति में सुदिवहु, सस विभक्ति में सुदिवाहा, और टा विभक्ति में सुदिवाहा। अब यहाँ पर भ्याम विभक्ति लाएंगे तो वहां पर उद दिव उद व्यंजने माने व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर जो दिव का वा है उसके स्थान पर उ आदेश होता है। अब यहाँ पर उ आदेश कर दिया, फिर वही वर्णो या म सवर्णे नाचा परो लोप्या, ये सूत्र लग जाएगा और शब्द बन जाएगा शुद्ध्युभ्याम। अब आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि सी विभक्ति आएगी तो औ सौ ये सूत्र लगेगा, और एवर्णो या म सवर्णे नच परलोप्य लगेगा। अम विभक्ति आएगी तो वाम्या, इससे आकार आदेश होगा,
और भ्याम भिस आदि व्यंजन वाली विभक्तियों के आने पर दिव उद व्यंजने, इस सूत्र से वा के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से उ आदेश करने पर इवर्णो यमा सवर्णे नच परलोप्य करके शुद्ध्युभ्याम शुद्ध्युभिः, शेष जो शब्द हैं, शेष जो विभक्तियां हैं, उनको केवल जोड़ना है। तो जोड़ने पर चतुर्थी के एक वचन में सुदिवेः, पंचमी में सुदेवाः, षष्ठी में सुदिवाः, षष्ठी के द्विवचन में सुदिवोः, षष्ठी के बहुवचन में सुदिवाम, सप्तमी के एक वचन में सुदिविः, सप्तमी के द्विवचन में सुदिवोः, और शुभ विभक्ति में भी दिव्य उद व्यंजने, इस सूत्र के माध्यम से वा के स्थान पर उ आदेश करना है। तो शब्द बन जाएगा शुद्ध्युषु, और यहाँ पर नामी कर परा प्रत्यविकारगमस्था सी समनु विसर्जनीय, ये सूत्र और लग जाएगा तो शब्द बन जाएगा शुद्ध्युषु। इस प्रकार बकारांत शब्दों के प्रयोग पूरे हो गए। अब आगे गाड़ी बढ़ती है और सूत्र नंबर 316 हमारे बीच में आता है। 300 आज हमने सूत्र पढ़ लिए 313, जो औ सी विभक्ति के होने पर वा के स्थान पर औ आदेश करता है। फिर हमने पढ़ा वाम्या, माने अम विभक्ति के होने पर इस वा के स्थान पर आकार आदेश होता है। फिर हमने पढ़ा दिव उद व्यंजने, माने व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर, अर्थात भ्याम भिस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस और सुप, इन विभक्तियों के होने पर दिव का जो वा है उसके स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। ये 3 सूत्र ध्यान रखेंगे। औसौ वाम्यः दिव उद व्यंजने और बकारांत शब्दों का प्रयोग, सुदिव जो शब्द है उस शब्द का प्रयोग पूरा हो जाएगा। अब सूत्र नंबर 316 हमारे बीच में आता है। दिव सुदिव शब्द के बाद में अब कौन सा शब्द हमारे सामने आता है, क्योंकि यकारांत शब्द होते नहीं हैं। रकारांत शब्द में चत्वार शब्द हमने जान लिया और बकारांत शब्द में सुदिव शब्द की सिद्धि हो गई। अब 316 नंबर सूत्र, अगला सूत्र हमारे बीच में हाजिर हो रहा है। 316 नंबर सूत्र अब हमारे बीच में हाजिर हो रहा है, उपस्थित हो रहा है। सूत्र नंबर 316, सूत्र नंबर 316 अब हमारे बीच में हाजिर हो रहा है। बस इतना ही चलते जाइए, 315 ही रखिए, उसी को देखकर आगे की गाड़ी को चलाना है। तो यहाँ पर 315 नंबर सूत्र में अब यहाँ पर बकारांत शब्द पूरे हो गए, और बकारांत शब्द पूरे होने के बाद में शब्द आता है सकारांत। सकारांत शब्द में शब्द आता है विष। अब विष शब्द आ गया तो इसके लिए हमारे पास में पीछे सूत्र आया था असस शांते जादी नाम डा, उस शब्द को, उस सूत्र को ध्यान रखना है। इस शब्द में कोई नया सूत्र नहीं लगना है। विष ये तालव्य सकारांत शब्द हमारे बीच में है, और विष शब्द से सी विभक्ति लेकर आए हैं, और सी विभक्ति को लेकर आकर हमने रखा विष धन सी। अब हमारे पास में सूत्र लगेगा असस शांते जादी नाम डा, असस शांते जादी नाम डा सूत्र से विष का जो सकार है उस सकार के स्थान पर डा आदेश हो जाएगा, और डा आदेश होने के बाद में व्यंजनाच्य सूत्र से जो सी विभक्ति है उस सी विभक्ति का लोप हो जाएगा, और पदांते दुटाम प्रथमा, पदांते दुटाम प्रथमा से जो डा आदेश किया था उस डा के स्थान पर प्रथम टा आदेश हो जाएगा। फिर वा विरामे, बा विरामे से प्रथम और तृतीय 2 अक्षर बन के शब्द बन जाएंगे विट और विष। विट और बिट ये 2 शब्द बन जाएंगे। अविभक्ति के आने पर कुछ नहीं करना है, केवल व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत विसौहु, बहुवचन में विसाहा, संबोधन में भी इसी प्रकार
बाकी के सभी रूप एक से ही बनेंगे। हम लाएंगे तो विषम, विषौ, विषा, विषा। अब यहाँ पर भ्याम विभक्ति में भी सस शांते जादि नाम डा सूत्र से विड भ्याम, विड भी, फिर विषे, फिर विड भ्याम, विड भ्या, विषा, विड भ्याम, विड भ्या, विषा, विषो, विषाम, विषी, विषो। अब ध्यान रखना है आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पर विष शब्द से सुविभक्ति लेकर आ रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा अब क्या बनने वाला है। शुभ विभक्ति लेकर आए और शुभ विभक्ति के लेके आने पर हसस शांते जाति नाम डा, हसस शांते जाति नाम डा सूत्र से इस सकार के स्थान पर डा आदेश किया। डा आदेश हो जाने पर सूत्र लगेगा अगो से प्रथमा, अगो से प्रथमा से डा के स्थान पर टा आदेश हो जाएगा। अब टा आदेश हो जाने के बाद में पीछे सूत्र आया था तात सुप्ता देरवा, तात सुप्ता देरवा। जब हमने देवेज शब्द का प्रयोग किया था और उसके पूर्व जो शब्द आया था उस शब्द में हमने बीच में तकार का आगम किया था विकल्प से, तो विकल्प से तकार का आगम होता है। तो यहाँ पर तात सुप्ता देरवा सूत्र से बीच में तकार तकार का आगम हो जाएगा। तो तकार का आगम होने पर बिट सु और बिट सु दो प्रयोग बन जाएंगे। बीच में ता आ जाएगा, तात सुप्ता देरवा सूत्र से बीच में ता हो जाएगा। तो बिट सु और बिट सु ऐसे दो प्रयोग जानना चाहिए। अब यहाँ पर आया तादृश। अभी यहाँ पर तादृश जो आ गया है, अब ध्यान रखना ये तादृश शब्द चवर दृगादि नाम के अंतर्गत आता है। जो दृग लिखा हुआ है वही ये दृष्ट शब्द है। तो यहाँ पर हसस शांति जादि नाम न लगकर चवर्ग दृगादि नाम च सूत्र लगेगा, इतना अपने को ध्यान रखना है। ये तादृश ये वही शब्द है जो चवर्ग दृगादि नाम के अंतर्गत लिखा हुआ है। चवर्ग दृगादि नाम जो कल भी आपको बताया था कि चवर्ग दृगादि नाम से दृश्य आदि शब्द जो होते हैं, जो तेदादि शब्द हैं, यद, तद, एतत्, इनसे बनते हैं। तो तद से बना तादृश, है ना। इस प्रकार के जो शब्द हैं, जो तादृश शब्द है, यहाँ पर चवर्ग दृगादि नाम च लगेगा। तो चवर दृगादि नाम च सूत्र से सा के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा और फिर व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप हो जाएगा और सी विभक्ति के लोप होने पर पदांते धुटाम प्रथमा से गा के स्थान पर का हो जाएगा और वाह विरामे जो सूत्र है उससे का अथवा गा होकर ताद्रक, ताद्रक ये शब्द बन जाएंगे। औ विभक्ति के आने पर कुछ नया नहीं करना है। तादृशहु, तादृशः, फिर इसी प्रकार से तादृशम, तादृशौ, तादृशः, तृतीया में तादृशा, फिर उसके बाद में ताद्रक भ्याम। यहाँ पर चवर दृगादि नाम च सूत्र लगेगा ताद्रक भ्याम, ताद्रक भीहि, तादृशे, ताद्रक भ्याम, ताद्रक भ्यः, तादृशः, ताद्रक भ्याम, ताद्रक भ्यः, तादृशः, तादृशोः, तादृशाम, तादृशी, तादृशोः। अब विशेष काम करना है, सभी लोग सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं, अपने अपनी कॉपी पर लिखना चालू करें। तादृश, तादृश धन सुप, तादृश धन सुप। अब सुप विभक्ति लेकर आए हैं, सुप में से पा का अनुबंध लोप हो जाएगा। सूत्र लगेगा चवर्ग दृगादि नाम च, चवर्ग दृगादि नाम च सूत्र से सा के स्थान पर का आदेश हो जाएगा, गा आदेश हो जाएगा। अब गा आदेश होने पर अब हमारे सामने सूत्र लगा अब तो सूत्र लगेगा नामी कर पराह प्रत्यय विकारागमस्था सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी। उससे
दंत सकार के स्थान पर हर्ष का सकार हो जाएगा, और सकार होने पर फिर कासा योगे छा, कासा योगे छा से छा हो जाएगा, और शब्द बन जाएगा ताद्रक्षुहु, ताद्रक्षुहु, ये शब्द बन जाएगा। इस प्रकार से तादृश शब्द के रूप पूरे जानना। इसी प्रकार से एवं सदृश, सदृश शब्द के रूप भी इसी प्रकार से जानना। यादृश शब्द के रूप भी इसी प्रकार से जानना। एतादृश, कीदृश, ये सभी शब्द, ये शब्द जो बने हैं, सदृश बना है, यादृश यद शब्द से बना है, एतादृश एतत् शब्द से बना है, और कीदृश ये किम शब्द से ये शब्द बने हुए हैं। इस प्रकार से ईदृश ये इदम शब्द से बना हुआ है, अमुदृश ये अदस शब्द से बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो शब्द बनने वाले हैं, चाहे वह सदृश हो, यादृश हो, एतादृश हो, कीदृश हो और ईदृश हो, अमुदृश हो, ये सभी शब्द दृश्य आदि कहलाते हैं। तो दृश्य आदि शब्द होने पर चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र यहाँ पर लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार पूरा हुआ। अब सकारांत शब्दों के बाद में अब हर्ष का जो सकार है, उस सब संबंधी शब्द आता है रत्न मुस। सकारांत शब्दों में शब्द आता है रत्न मुस। जो रत्न को चुराता है वो रत्न मुस कहलाता है। रत्नों को जो चुराता है वो रत्न मुस कहलाता है। जो रुपया चुराता है वो रुपये मुस कहलाता है। जो आदमियों को चुराता है वो मनुष्य मुस कहलाता है। इसी प्रकार से एक दूसरे में लगाते रहना चाहिए। जिस शब्द के बाद में शब्द जोड़ दीजिए, उसका अर्थ होगा उसको चुराने वाला। तो रत्न मुस माने रत्न को चुराने वाला, ये शब्द हमारे सामने है। अब यहाँ पर रत्न मुस में केवल हसस शांते जादी नाम डा, हसस शांते जादी नाम डा सूत्र से सा के स्थान पर डा आदेश हो जाएगा, और डा आदेश होने पर व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप हो जाएगा। पदांते दुटाम प्रथमा, और वाह विराम सूत्र से टा और डा होकर रत्न मुठ, रत्न मुड ये शब्द बन जाएगा। और अविभक्ति के आने पर आपको कुछ नहीं करना है। रत्न मुसहु व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, रत्न मुसाह, रत्न मुसम, रत्न मुसहु, रत्न मुसाह, रत्न मुसाह। अब यहाँ पर भ्याम विभक्ति के आने पर भी असस शांते जादी नाम डा सूत्र लगाना है। तो शब्द बन जाएगा रत्न मुड भ्याम, रत्न मुड भी, फिर रत्न मुसेहे, रत्न मुड भ्याम, रत्न मुड भ्याह, रत्न मुसाह, रत्न मुड भ्याम, रत्न मुड भ्याह, रत्न मुसाह, रत्न मुसोह, रत्न मुसाम, रत्न मुसी, रत्न मुसोह। अब यहाँ पर शुभ विभक्ति लेकर आए हैं। शुभ विभक्ति लेकर आने पर रत्न मुस धन सुप पा का अनुबंध लोप हो जाएगा। सूत्र लगेगा हसस शांते जादी नाम डा, हसस शांते जादी नाम डा सूत्र से सा के स्थान पर हर्ष का जो सा है उसके स्थान पर मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, और हर्ष का जो सा है उसके स्थान पर डा आदेश हो जाएगा, और डा के स्थान पर अघोषे प्रथमा सूत्र से डा के स्थान पर टा आदेश हो जाएगा। अब टा आदेश होने पर तात सुप्तादेरवाह, तात सुप्तादेरवाह जो सूत्र पीछे आया था उस सूत्र से तकार का आगम होकर नया शब्द बन जाएगा रत्न मुत्तसु, रत्न मुत्तसु और रत्न मुत्तसु। इस प्रकार से दोनों शब्द बन के सकारांत शब्दों का प्रयोग पूरा हो जाता है। रत्न मुस आदि शब्द पूरे हो जाते हैं। अब नया शब्द आएगा साधु तक्ष, साधु तक्ष ये भी मूर्धन्य सकारांत शब्द है। इसमें नया कुछ नहीं है, लेकिन तक्ष शब्द में का और सा का संयोग है। तक्ष शब्द में का और सा का संयोग है, और का और सा का संयोग होने पर उसकी कहानी लंबी हो जाती है। लंबी होने पर
आपको समझ में आ भी सकता है और ना भी समझ में आए, इसलिए इसको आगे कल चलाने की कोशिश करेंगे। साधु तक्ष शब्द को कल चलाने की कोशिश करेंगे। आज हम यहीं पर ही विराम लेते हैं और आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि कोई चीज यदि आज के शब्द में, क्योंकि सुदीव शब्द से हमने यात्रा प्रारंभ की है और सकारांत विष शब्द को चलाया, सकारांत तादृश शब्द को चलाया और मूर्धन्य सकारांत शब्द रत्न मुस, इस प्रकार से 4 और तादृश एतादृश आदि शब्दों को भी हमने चलाया है। अगर आप उनको बनाएंगे तो उसमें आपका समय लगेगा, इसलिए साधु तक्ष शब्द की सिद्धि हम कल करेंगे, आज नहीं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। सभी को वंदना, सभी को यथायोग, सबका